क्या महिला झूठ बोल रही हैं जिन्होंने कहा मुझसे बदसलूकी हुई? क्या वो दो आधार कार्ड झूठ बोल रहे हैं जिसमें दिखा रहे हैं कि पहचान अलग अलग है और पहचान छुपाकर कथा करने की बात है? या फिर इसलिए चोटी काटी कि वो पीडीए के है या फिर यादव है? सुचरिता जी का सम्मान नहीं करेगी, महिला की बात नहीं। आप बीच में मत बोलिए प्लीज। आज हाँ बोलिए धर्मेंद्र जी। सुचरिता जी, हाँ, इस समाज में जो वर्चस्ववादी और प्रभुत्ववादी लोग हैं, पीडीए की इज्जत उनकी नजरों में कोढ़ की तरह है। ये पूरा देश सुन रहा है। वो लोग कोढ़ नहीं है जिन लोगों ने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया और भारतीय जनता पार्टी पूर्व समीर जी, देश के लिए कोढ़ नहीं है, वो देश के लिए कैंसर नहीं है, वो देश के लिए बीमारी नहीं थे, वो इनके पूजनीय थे। जिन लोगों ने अंग्रेजों से माफी मांगी, आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों का साथ दिया और भारत का विरोध किया, वो इनके लिए नवरत्न है, वो कोढ़ नहीं है। तो इनकी जो पूरी विरासत इसी पे टिकी हुई है कि देश के विरोधियों के साथ खड़े रहो और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते रहो। भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी बस इतनी है। क्या समाजवादी पार्टी को तकलीफ क्या है? जिस पीडीए की ये बात कर रहे हैं वो वोट बैंक इनके यहाँ से निकल गया। उपचुनाव हुआ था अयोध्या के अंदर, क्या हुआ? हार गए। कुंदर की सीट ये हार गए, मिल्कीपुर सीट ये हार गए। 60,000 वोट से मिल्कीपुर हारे ये सीट। तो अब पीडीए इनके हाथ में नहीं है। तो अखिलेश यादव को लग रहा है कि जिस पीडीए के दम पर लोकसभा में प्रदर्शन किया था, उपचुनाव में वो सारे योगी आदित्यनाथ की भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत जाती है। तो अब दलित इनके यहाँ से निकल रहा है, पीडीए यहाँ से निकल रहा है और इनका पूरा पीडीए जया बच्चन को राज्यसभा भेजने तक सीमित है। क्या जया बच्चन पीडीए से आती है? रंजन साहब को चीफ सेक्रेटरी को आप भेज देते हो, तो पल्लवी पटेल आपसे कहती है कि भैया किसी पीडीए के आदमी को आप राज्यसभा क्यों नहीं भेज रहे हो? और अभी इन्हीं पार्टी ने कल 3 लोगों को पार्टी से निकाला है राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग के लिए 2022 में। वो तीनों अपर कास्ट के, 7 लोगों ने क्रॉस वोटिंग की थी, 4 जो पीडीए से आते हैं उनको नहीं निकाला। क्यों नहीं निकाला? और कल कहते हैं कि उच्च वर्ग के लोग तो वो पीडीए के खिलाफ थे। आप बताइए 7 लोगों को पार्टी से क्यों नहीं निकाला? 3 ब्राह्मणों को पार्टी से निकाला है कल आपने। 3 ब्राह्मण विधायकों को पार्टी से क्यों निकाला? 4 आपके जो पिछड़े थे विधायक उनको क्यों नहीं निकाला क्रॉस वोटिंग के लिए? तो आपके पास जब पीडीए बचा है। नहीं, जो बात समीर जी ने पूछी है, समीर जी ने पूछी, धर्मेंद्र जी वो कह रहे हैं कि आप निकालते भी पार्टी से देखकर हैं कि वो कौन सी जाति के हैं। तीनों उच्च जाति के लोग। जाति क्या है वो देखकर आप पार्टी से निकाल रहे हैं। तो ये आने वाले समय में आप ये देख रहे हैं कि वोट बैंक कहाँ है आपका। आप अभी भी पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं, आप अभी भी महिला को झूठा बता रहे हैं, आप ये मानने को तैयार नहीं है कि पहचान छुपाकर वो कथा कर रहे गए थे। मैं देखिए, मैं यहाँ पर महाभारत में मैं खुलकर एक स्टैंड लेना चाह रही हूँ। मैं ये कभी नहीं कहूंगी आचार्य राज मिश्रा भले ही मुझसे लड़ ले, लेकिन मैं ये कभी नहीं कह सकती हूँ कि किसी एक जाति का अधिकार है कथा वाचन पर। ये नहीं कहा जा सकता है। और मैं आचार्य विक्रमादित्य यहाँ बैठे हुए हैं, स्वामी उपमन्यु बैठे हुए हैं, मैं बड़े बड़े कथावाचकों का नाम उन्होंने लिया, आचार्य विक्रमादित्य बड़े बड़े कथावाचकों का नाम उन्होंने लिया है। हम जिनके पैर छूते हैं क्या वो सिर्फ ब्राह्मण होंगे? जी एक मिनट आचार्य विक्रमादित्य बोला जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद इतने, तो इसीलिए इस नाम पर बांटने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। ये सिर्फ बांटने की कोशिश है। आचार्य विक्रमादित्य आ रही जवाब सवाल। सुचरिता जी, साध्वी रितंबरा जी, उमा भारती जी, बाबा रामदेव, मदन लाल राजस्थानी जी जिसको शनि बाबा के नाम से जाने जाते हैं, नवल किशोर दास जी, बड़े बड़े संत महात्मा, मोरारी बाबू इत्यादि, किस वर्ण से किस जाति से कोई पूछने के लिए नहीं आया है। ज्ञान को पूछने की आवश्यकता है। मैं कहूंगा ये खेल कुछ और है, ये खेल कुछ और है। आपको मुलायम सिंह यादव जी का एक बयान याद होगा। मुलायम सिंह कहते थे लड़कों से गलती हो जाती है, और अभी आपने एक बयान चलाया था कि पुलिस, जो समाजवादी वाले बोल रहे हैं कि पुलिस कमल लेके घूम रही है, लेकिन समाजवादी जो है वो स्त्री का अपमान करने वालों को यहां पर सम्मान करते घूम रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं। इनको इतनी अकल नहीं है। मैं कह रहा हूं कोई स्त्री का कोई अपमान कर दे तो उसका जो जघन्य जो हीनेस से हीनेस क्राइम माना जाना चाहिए, और उसके लिए पूरी सरकार, पूरे लोग तैयार होने चाहिए। कोई किसी को सम्मानित कर रहा है अखिलेश यादव। यहां तो खुलेआम छेड़ा गया, यहां तो नागिन डांस करा रहे थे वो तथाकथित तौर पर, और यहां पर समाजवादी लोग उनको सम्मान कर रहे हैं, 50,000 रुपए दे रहे हैं। यानी लड़की
लड़कियां छेड़ो, स्त्री का अपमान करो, गलत जगह धर्मेंद्र टच यादव करो और उसके बाद सम्मान दे दो। अरे क्या करने जा रहे हो भाई साहब यादव जी, आप क्या राजनीति खेल रहे हो? धर्मेंद्र जी, मुलायम सिंह की परंपरा को उनके बेटे भी आगे निर्वाह कर रहे हैं। जो मुलायम सिंह जी की राजनीति धर्मेंद्र जी और आचार्य जी को लीजिए स्क्रीन पर। कर रहे हैं। धर्मेंद्र जी आपने आचार्य जी को सुना, आचार्य जी कह रहे हैं, धर्मेंद्र जी वो कह रहे हैं कि जो महिला का अपमान करे उसको आप सम्मानित करेंगे, तो आप क्या आचरण देखकर, आप क्या आचरण लोगों के सामने रख रहे हैं? धर्मेंद्र जी, धर्मेंद्र जी, धर्मेंद्र जी आपने मेरा सवाल सुना? यानी आप सीधा तरह से उदाहरण वही दे रहे हैं जो मुलायम सिंह जी ने बोला था। महिला का अपमान करने वाले का सम्मान क्यों हो रहा है? बताइए आप, भारतीय जनता पार्टी में गोंडा के जो जिलाध्यक्ष है वो क्या कर रहे थे? महिला के साथ सम्मान कर रहे थे, मुझे बताइए। टीवी पर आके बोला, भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या उनका बयान गलत है? वो महिला का सम्मान कर रहे थे क्या? मुझे बताइए। एक भारतीय जनता पार्टी के नेता महिला का सम्मान कर रहे थे क्या? बलात्कारियों की व्यक्ति ने मुझे छेड़ा है, उसकी अरेस्ट बनती है, तो यहाँ पर आप सम्मान दे रहे हैं, आप सम्मान दे रहे हैं ना। और मैंने उसका सीधा उदाहरण कि मुलायम सिंह जी ने एक खुलेआम बयान दिया था कि जो लड़कों से गलती हो जाती है कोई बात नहीं, कोई अरे आप सीधी तरह से इस देश के अंदर राजनीतिक तौर पर आप लोगों गलत लोगों को अपनी शय दे रहे हैं, गलत लोगों को सम्मान करने का प्रयास कर रहे हैं। क्षमा मांगनी चाहिए आपको, क्षमा मांगनी चाहिए, क्षमा यादव जी, क्षमा मांगनी चाहिए आपको। देखिए एक सेकंड, अगर आप यही शिक्षा देंगे लोगों को, मैं एक चीज सुनिए प्रोफेसर साहब, मेरे लिए चिंताजनक है ये तस्वीरें। देखिए ये जो तस्वीरें हैं, किसी के बाल काटना, किसी को अपमानित करना, ये सब लोग अपने हाथों में न लें, ये बहुत जरूरी है। अगर इस व्यक्ति ने किसी का भी अपमान किया है, कोई भी कानून का उल्लंघन किया है, तो पुलिस का काम है। ये पहली बात बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, और पुलिस करेगी जो काम करेगी। ये भी गलत है, किसी के बाल काटना, किसी को अपमानित करना, किसी को गली मोहल्ले में घुमाना, ये भी सही नहीं है, बिल्कुल गलत है। लेकिन अगर उसने अपमानित किया तो पुलिस उस मामले में अपना केस दर्ज हुआ है, उसमें आगे उसमें जांच होगी। लेकिन इसमें बहुत सारे पहलू जुड़ गए, बहुत सारे पहलू जुड़ गए। जवाब संगीत, हाँ प्रोफेसर आगे, देखिए प्रोफेसर साहब जवाब। देखिए ये हम अर्बन एरिया में जानते हैं कि ये सब होता है, लेकिन रूरल एरिया में यदि आप इस प्रकार की चीजें करेंगे तो लोग पकड़ करके गांव ही घुमाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि सामाजिक तौर पर दंड देना ज्यादा उससे है बनिस्बत कि इनको हम जेल भेजवा दें। तो उसी संदर्भ में, लेकिन मैं फिर भी मानता हूं कि ये बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो लोग उन्होंने किए हो वो अपराध के भागी हैं और उनको गिरफ्तार भी किया गया है। अब ये चाहिए क्या था कि ये ब्राह्मण महासभा और क्षत्रिय महासभा और ऐसे महासभा, मुझे बहुत दुख होता है जब ये देखता हूं, क्योंकि यही तो ये जो एक दूसरा 20% है, यही तो चाहता है कि हम महासभाओं में बटे रहें, एक दूसरे के खिलाफ तकरार महासभाओं में बांट दो, इनको जातियों में बांट दो। वो कह रहे हैं कि आप खुश होते हैं। अब देखिए यहाँ पर ही आप यही देख रहे हैं कि दो मत हैं, ये दो मत है हिंदुओं में। एक ये भी सोचते हैं, एक ये सोचते हैं कि भाई जाति का उजागर कर करके आप उन्हें बांटने के लिए कर रहे हैं, ये मत करिए। कथावाचक कोई भी हो सकता है, एक दूसरा मत भी है। एक बात से तो मैं सहमत हूं कि आपने कहा कि जो है कोई भी कथा कह सकता है, किसी एक विशेष जाति का अधिकार नहीं है। बिल्कुल। लेकिन यही बात अगर कांग्रेस पार्टी अगर कहती है कि देश के संसाधनों पर सभी को बराबर का हक मिलना चाहिए, तो भारतीय जनता पार्टी और संघ के लोगों को दिक्कत होने लगी। आज देखिए सब बोलने लगे, अब बराबरी यहीं पे देख लीजिए। मैं अगर बोलूंगा तो 4 लोग बोलेंगे और 20 मिनट नहीं करा जाएगा। ये बराबरी कहां से हो गई? अगर कोई अपनी बात रखेगा तो चारों बोलेंगे। दुखिए महान जी सुनिए, इसीलिए कहा गया कि आप देखेंगे जाकर के उत्तर प्रदेश दलितों के ऊपर, ओबीसी और मुस्लिम के ऊपर अपराधों के मामले में कौन से स्थान पे, तो आज ये हाल होता ही नहीं है। महान जी रुक तो जाइए, 10 सेकंड तो रुकिए। बराबर का हक आ गया तो भाई 10 सेकंड रुकिए। दलित अपराध में एनसीआरबी का डेटा कहता है, दलित अपराध में उत्तर प्रदेश, मेरे भाई नहीं है मुस्लिम। शारदा जी अब नहीं बोलने दिया जाएगा, खत्म होने वाला है। शारदा जी अब नहीं बोलने दिया जाएगा। मैं बोलूंगा तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ, दलित अपराध में सुन लीजिए, दलितों पर अपराध के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1। ठीक है। मैं देखिए मेरा सवाल गलत है, बंद कर दिए उठा करके।
स्पेशल ठीक है स्वामी जी देखिए यहाँ पर अलग अलग मत है। मुझे अच्छा लगता है देश की विविधता इन मतों में नजर आती है, लेकिन उस विविधता के चलते स्वामी जी एक सेकंड, उस विविधता के चलते जिस पर हमें गर्व होना चाहिए, उस विविधता के चलते अगर इस तरह के संघर्ष होंगे तो वो दुखद है और वो नहीं होने चाहिए। वो ना हो, एक कोशिश उसी की है